हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, जो आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी इसका मतलब कि एक्टिविटी बेस पर है, जिसमें आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन है। उसके लिए टेबल दिया है, ये फर्स्ट टेबल और ये सेकंड टेबल। इसे कंप्लीट करना है, टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। यानी कोई ग्राफ वगैरह नहीं निकालना है, सिर्फ टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी इसका मतलब कि साइमल्टेनियस इक्वेशन तो दिए है, इसे हमने इसके पहले के दो एक्सरसाइज में क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया था और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके। लेकिन अब ये सभी इक्वेशन को, ये सभी साइमल्टेनियस इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, ओके। यानी ग्राफ निकालकर हमें सॉल्यूशन बताना है, ओके। तो इसमें से हम आज के वीडियो क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट कवर करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2, ओके। और उसके बाद में होमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के लिए ये टेबल कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है मतलब कि कहीं पर x का वैल्यू दिया है, ओके, तो हमें y फाइंड करना है। कहीं पर y का वैल्यू दिया है तो x फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड में नहीं क्या, जैसे कोई x का वैल्यू फाइंड किया, वो हमने पुट किया किसी इक्वेशन में तो y हमें मिलता है, ओके, या फिर y को पुट किया तो x मिलता है। बस उसी तरह से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। देखिए, अब सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ओके। अब ये फर्स्ट पार्ट में देखो आप कौन सा वैल्यू पुट करना है। इसमें x का वैल्यू दिया है 3 और y हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, ओके। तो इसका मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3, ओके। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 पुट कर देते, तो x का मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 और इस 3 को ट्रांसफर -3, यानी y इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 0, ओके। आ रहा आपके समझ में? बहुत सिंपल है। अब किसका वैल्यू पुट करना है? इस y का वैल्यू पुट करना है, कितना? 5, और x हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5। आ रहा आपके समझ में? ये देखो 5 वैल्यू, ये देखो 5, यानी y का वैल्यू हमें 5 पुट करना है। तो इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहां पर हमें y का वैल्यू 5 पुट करना है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को ट्रांसफर -5 और x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा -2, ओके। ये हो गया सेकंड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू में यहां पर मैं लिखता हूं, देखो थर्ड पार्ट। अब कौन सा वैल्यू पुट करना है? फिर से आपको y का वैल्यू पुट करना है, देखो कौन सा? 3, ओके, और x हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3, बराबर है ना। ये y इज इक्वल टू 3 का वैल्यू हमें पुट करना है। इक्वेशन लिखना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y का वैल्यू 3 पुट करना है, तो x प्लस y की जगह 3 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 को ट्रांसफर -3, यानी x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 मीन्स 0, ओके। अब ये जो स्टार्टिंग में हमें टेबल दिया था, इस टेबल को फिर से हम लास्ट में लिखेंगे और यहां पर जो वैल्यू पुट करना था वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो पहला वैल्यू y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर लिखेंगे 0। दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू -2, यहां पे आएगा -2, ओके।
थर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 0, और यहां पर लिखना पड़ेगा देखो -2 एंड 5, ठीक है। जैसे इधर देखो 3 0, तो यहां पर x y का वैल्यू हो गया 3 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो x y का वैल्यू 3 0, तो यहां पर सेकंड इसमें क्या होगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5। ओके, ये हो गया टेबल कंप्लीट। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, अब फर्स्ट में का जो सेकंड है वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। अब इसमें इक्वेशन देखो क्या दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये टेबल है। इस टेबल में एक बार y का वैल्यू 0 पुट करना है तो x फाइंड करना है, उसके बाद में x का वैल्यू -1 पुट करना है तो y फाइंड करना है। ओके, बाद में ये दोनों वैल्यू तो यहां पर दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आंसर में हम लिखते हैं इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट में देखो कौन सा वैल्यू पुट करना है और कौन सा फाइंड करना है, y का वैल्यू 0 पुट करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। तो यहां पर हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y का वैल्यू 0 पुट करना है तो x माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4 जैसे के वैसे, -0 को ट्रांसफर +0, तो x इज इक्वल टू 4 + 0 यानी 4। ओके, तो ये फर्स्ट वैल्यू के लिए हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू पुट करना है। कौन सा देखो टेबल में, x का वैल्यू -1 पुट करना है, बराबर है। ये देखो x का वैल्यू -1 पुट करना है, तो फिर से क्या करेंगे हम, सेकंड नंबर में लिखेंगे अभी पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इक्वेशन को लिखना पड़ेगा हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और x का वैल्यू कितना पुट करना है, -1, तो x के जगह -1। ओके, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस माइनस वाई का वैल्यू, यानी यहां पर माइनस वाई है तो माइनस वाई जैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4 और -1 को ट्रांसफर +1। ओके, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 + 1 मीन्स 5, और ये जो माइनस साइन है ये राइट साइड में लिख लेंगे हम, यानी y इज इक्वल टू -5। ओके, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में तो कोई वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है। यहां पर दिया है 0 दिया है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया है -4, यहां पर भी वैल्यू लिख कर ही दिया है, ठीक है। तो अब इस टेबल को हम फिर से लिखेंगे, देखो, और यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का पहला वैल्यू कौन सा फाइंड किया हमने, देखो x इज इक्वल टू 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। तो अब ये x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो टोटल वो कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, x y, यानी 4 0। ओके, अब सेकंड इसमें देखो x का वैल्यू -1, ये हमने पुट किया था। ओके, और y का वैल्यू कितना फाइंड किया, -5, तो यहां पर लिखेंगे -5। ओके, और कंप्लीट ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 एंड -5, और यहां पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम मेन सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अभी। अब ये है मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इसमें, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी आपको लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, उसे ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है, यानी मतलब ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, यहां पर आपको दो इक्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, x + y इज इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 4।
तो सबसे पहले मैं आंसर में यहां पर देखो, इस स्क्रीन के मैंने दो पार्ट्स किए हैं, बीच में एक लाइन है ड्रॉ किया हुआ। तो लेफ्ट साइड में मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाता हूं और राइट साइड में सेकंड इक्वेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, लेफ्ट साइड में लिखा मैंने। और राइट साइड के लिए सेकंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। कैसे करते हैं देखो, इस इक्वेशन में से आपको सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना है, ओनली प्लस y का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को ट्रांसफर, यानी 6 माइनस x, और इस इक्वेशन को मैं बॉक्स करता हूं। ध्यान में रखना, ओनली y का वैल्यू हमने फाइंड किया है यहां पर 6, और y फाइंड करना है तो x को ट्रांसफर। अब ये जो आपको इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में क्या करना है, कौन सा इक्वेशन मिला देखो, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, x का वैल्यू आपको आपके मन से पुट करना है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो हम ग्राफ पेज पर प्लॉट कर सके। ओके, तो x का वैल्यू अपने मन से पुट करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर पुट करता हूं x इज इक्वल टू 3। ओके, मेरे मन से मैं कोई भी पुट कर सकता हूं, आप भी आपके मन से कोई भी पुट कर सकते हो। ओके, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन कौन सा है देखो, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, यानी इसका मतलब कि 6 माइनस x का वैल्यू कौन सा पुट करना है, 3। तो 6 माइनस 3 का आंसर क्या आएगा, 3। ओके, तो y का वैल्यू हो गया 3। आ रहा आपके समझ में, x का वैल्यू हमने अपने मन से पुट किया और y का वैल्यू फाइंड किया। ओके, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू के लिए एक पार्ट कंप्लीट। ओके, अब हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो, पुटिंग इसी इक्वेशन में, ये जो मैंने बॉक्स किया है, इस इक्वेशन में x का सेकंड वैल्यू पुट करना है। कोई भी कर सकते हैं अपने मन से, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर x का वैल्यू पुट करता हूं 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 जैसे कि वैसे, माइनस x का वैल्यू पुट करना है हमें 5। तो इज इक्वल टू 6 माइनस 5 का आंसर क्या मिलेगा, 1। तो ये हो गया y का वैल्यू। ओके, यानी इसका मतलब कि हमने x का वैल्यू 5 पुट किया और y का वैल्यू कितना फाइंड किया, 1। ओके, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में फिर से एक वैल्यू पुट करना है। ओके, पुटिंग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर मैं अब एक नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं। देखिए, पुट x इज इक्वल टू -1। ओके, देखिए अभी y इज इक्वल टू, फिर से पुट करना है उसी इक्वेशन में, ये जो मैंने बॉक्स किया इसी इक्वेशन में पुट करना है 6 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का वैल्यू निगेटिव है। ओके, -1, तो ब्रैकेट में पुट करेंगे -1। अब क्या आंसर मिलेगा देखो, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और 6 प्लस 1 का आंसर मिलेगा हमें 7। तो y का वैल्यू देखो कितना हो गया, 7। यानी हमने क्या किया, x का वैल्यू -1 पुट किया और y का वैल्यू कितना फाइंड किया, 7। ओके, अब इस सभी वैल्यू का यूज करके हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। ये देखो, ये टेबल। अब इस टेबल में वैल्यू पुट करना है। कैसे पुट करेंगे देखो, सबसे पहले x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू, और फिर x y। ओके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, कंप्लीट द टेबल। तो x का वैल्यू सबसे पहले कितना पुट किया था हमने, 3, तो यहां पर पुट करेंगे 3। ओके, y का वैल्यू कितना फाइंड किया था, 3। ओके, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा अभी, 3,3। ओके, सेकंड x का वैल्यू देखो 5, बराबर है, ये 5 वैल्यू, और y का वैल्यू फाइंड किया था हमने 1, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 5, 1। ओके, देन
थर्ड पार्ट में x का वैल्यू -1 पुट किया था, तो x इज इक्वल टू x के लाइन में आएगा -1, ओके। और y का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने 7, तो यहां पर लिखेंगे 7, यानी वो पॉइंट हो जाएगा -1 और 7, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल कंप्लीट, ओके। अब ऐसा ही टेबल हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में x का वैल्यू अपने मन से पुट करना पड़ेगा 3 टाइम्स, ओके। उसके बाद में टेबल। तो देखिए अभी जो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन, इसमें से हमें y का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले, ओके। तो देखिए कैसे फाइंड करते, तो y का टर्म जैसे कि वैसे -y इज इक्वल टू 4 और x को ट्रांसफर यानी -x, ओके। अब देन ये -y का वैल्यू हो गया, हमें -y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें +y का वैल्यू चाहिए, यानी पॉजिटिव y का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस साइन से एवरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो वहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम साइन चेंज कर देंगे। एक टर्म का साइन चेंज करना है तो दूसरे टर्म का भी साइन चेंज कर देंगे और तीसरे टर्म का भी साइन चेंज कर देंगे। तो यहां पर -y का मैं लिखता हूं +y इज इक्वल टू, यानी -y का +y हो गया, तो 4 का क्या हो जाएगा -4, ओके। और -x का क्या हो जाएगा +x, y इज इक्वल टू -4 + x। अब इस इक्वेशन में x का वैल्यू हमें अपने मन से पुट करना है और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू मैं पुट करता हूं, देखो पुटिंग x इज इक्वल टू, अपने मन से कोई भी पुट कर सकते हम, ओके। तो यहां पर मैं x का वैल्यू 5 पुट करता हूं, तो इक्वेशन में यानी इक्वेशन लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू -4 + x, देखो बॉक्स में का इक्वेशन लिखना है और यहां पर वैल्यू पुट करना है, तो -4 जैसे के वैसे प्लस x के जगह पुट करना है 5, ओके। अब -4 + 5 का आंसर मिलेगा 1, तो y का वैल्यू देखो कितना हुआ 1, ओके। यानी x का वैल्यू 5 पुट किया और y का वैल्यू हमने फाइंड किया 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट वैल्यू के लिए। अब इसमें और एक वैल्यू पुट करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू, कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, अभी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 7 पुट करते हैं 7, ओके। देन y इज इक्वल टू, फिर से उसी इक्वेशन को लिखना है जो बॉक्स में हमने इक्वेशन लिखा है, -4 + x इज इक्वल टू -4 + x का वैल्यू 7। अब देखो क्या आंसर आएगा, -4 + 7 का आंसर आएगा 7 - 4 मीन्स 3, तो y इज इक्वल टू 3, ओके। लास्ट टाइम x का फिर से एक वैल्यू पुट करना है, यानी 3 टाइम्स हमें वैल्यू पुट करना पड़ता है, ओके। तो फिर से हम क्या करते हैं, यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर निगेटिव वैल्यू पुट करता हूं -2, ओके। देखिए फिर से जो बॉक्स में का इक्वेशन है उसे लिखना है y इज इक्वल टू -4 + x इज इक्वल टू -4 जैसे के वैसे प्लस x के जगह पुट करना है -2, देन इज इक्वल टू -4 प्लस इंटू -2, और -4 - 2 का आंसर हमें मिलेगा -6। तो ये हो गया y का वैल्यू, ओके। यानी x का वैल्यू -2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने -6, ओके। अब फिर से ऐसा ही हमें एक टेबल ड्रॉ करना है, ये देखो सबसे पहले x का वैल्यू, उसके बाद में फिर y, फिर x और बाद में y, ओके। तो x का पहला वैल्यू देखो कौन सा है 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 5, y का वैल्यू कितना फाइंड किया था 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा अभी 5, 1, ओके। देन x का वैल्यू देखो, सेकंड वैल्यू कौन सा पुट किया था हमने 7, तो यहां पर हम लिखेंगे 7, ओके। y का वैल्यू फाइंड किया हमने 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, यानी वो पॉइंट हो जाएगा
7 3। ओके, देन थर्ड इसमें देखो x इज इक्वल टू -2, -2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना फाइंड किया, -6, -6, तो वो पॉइंट हो जाएगा -2 -6। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल ड्रॉ किया, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टेबल ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये दोनों के दोनों टेबल लिखता हूं दोनों इक्वेशन के लिए, और इन टेबल का यूज करके हम ग्राफ निकालेंगे। ओके, अब ये देखिए दोनों इक्वेशन के लिए हमने टेबल ड्रॉ किया है, फिर से लिखा है हमने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इन दोनों टेबल का यूज करके हमें ग्राफ निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो सेकंड टेबल है इसे मैं हाइड कर देता हूं। पहले फर्स्ट टेबल का हम ग्राफ निकालेंगे और उसके बाद में सेकंड। सबसे पहले इस ग्राफ पेपर को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यह है एक्स एक्सिस, यहां पर मैं लिखता हूं एक्स एक्सिस। ओके, और वाई एक्सिस कौन सा है, देखिए यह है वाई एक्सिस। ओके, और बीच में ओरिजिन, यानी इसका मतलब कि यहां पर रहेगा 0। ओके, ठीक है, अब इस टेबल के तरफ देखिए, टेबल में देखिए, टेबल में फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, देखो 3 3 3 3, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, 3 3, देखो 3 यहां से एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो एक्स एक्सिस पर 3। ओके, ये देखो इस तरह से, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर ये 3, ओके, और वाई एक्सिस पर ये 3। तो यहां से इस फर्स्ट 3 से, यानी एक्स एक्सिस पर जो 3 है, यहां से एक डॉट डॉट लाइन हम निकालेंगे। ओके, ये देखो यहां तक, और वाई एक्सिस पर जो 3 है वहां से भी हम डॉट डॉट लाइन निकालेंगे। ओके, तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3। तो यहां पर थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से एक राउंड करना है, और ये पॉइंट हो जाएगा 3 3। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो 5 1, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 1। तो अब एक्स एक्सिस पर 5, देखो कहां पर एक्स एक्सिस पर 5, ये 5, ठीक है, और वाई एक्सिस पर 1, यानी इसका मतलब कि ये 1। तो 5 से इस तरह से एक डॉट डॉट लाइन, ओके, और इस 1 से ये देखो इस तरह से, यानी ये पॉइंट हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ओके, और उसे हम नाम देंगे 5 1। ओके, कंप्लीट। और थर्ड पॉइंट देखो अभी कौन सा है, -1 7, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यस, -1 7। तो एक्स एक्सिस पर -1, ये देखो एक्स एक्सिस पर -1, और वाई एक्सिस पर 7। तो वो पॉइंट हो जाएगा इस तरह से, ये देखो ये डॉट डॉट लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पॉइंट लेना है, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं डॉट डॉट लाइन निकाल रहा हूं, और ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा राउंड करता हूं और साइड में लिखता हूं -1 7, -1 7। ओके, अब ऐसे तीनों पॉइंट्स हमें मिले। अब ये 3 पॉइंट में से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है, बस वो हो जाएगा ग्राफ। ये इस तरह से पॉइंट प्लॉट करना, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में लिया था। ओके, तो बस हमने क्या किया, टेबल में से ये फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन वो लाइन तीनों पॉइंट में से पास होना चाहिए। ये देखो इस तरह से। ओके, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 6, वो यहां पर हमें लिखना पड़ता है। x + y
इज इक्वल टू 6। ये बहुत जरूरी है लिखना। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी इस इक्वेशन को इस लाइन पर लिखने से यह पता चलता है कि ये लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, इसलिए हमें इस इक्वेशन को यहां पर लिखना पड़ता है, नहीं तो हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। उसके लिए हमें सेकंड टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब सेकंड टेबल का यूज करके हम सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड टेबल का यूज करके सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ निकालेंगे। ओके, अब इसमें का फर्स्ट पॉइंट देखो कौन सा है सेकंड टेबल में से, 5 1। ठीक है, 5 1 यानी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये 5 1 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5 1 ये देखो, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 1, तो ये यहां पर आएगा। ओके, 5 1। ठीक है, यानी ऑलरेडी पहले टेबल में से एक पॉइंट वहां पर आ चुका है। ओके, ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट देखो 7 3, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 7, एक्स एक्सिस पर 7, वाई एक्सिस पर 3, तो एक्स एक्सिस पर 7 और वाई एक्सिस पर 3, तो वो पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ओके, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये 7, तो यहां से एक डॉट डॉट लाइन इस तरह से निकाल सकते हैं हम, और वाई एक्सिस पर 3, तो यहां से एक डॉट डॉट लाइन इस तरह से अगर निकाला तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा 7 3। तो यहां पर हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 7 3। ओके, थर्ड पॉइंट देखो अभी -2 -6, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। -2 -6, एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर -6। ओके, तो एक्स एक्सिस पर -2 ये देखो, एक्स एक्सिस पर -2। ओके, और वाई एक्सिस पर -6, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब कि -2 से ये डॉट डॉट लाइन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 6 से एक डॉट डॉट लाइन आएगा इस तरह से। ओके, ये पॉइंट हमें मिलेगा, और इसके साइड में हम लिखेंगे -2 -6। ओके, तो ऐसे 3 पॉइंट्स हमें फिर से मिले हैं। अब इन तीनों पॉइंट में से हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ओके, सेकंड लाइन दिखा आपको, तो ये लाइन ये 3 पॉइंट में से पास हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले सेकंड इक्वेशन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे सबसे पहले यहां पर लिखना है। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यह बहुत जरूरी है लिखना, यानी हमने कोई भी लाइन ड्रॉ किया तो उसके साइड में उस इक्वेशन को लिखना बहुत जरूरी है। उससे पता चलता कि वो उस इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफ यहां पर कंप्लीट हो गया है ड्रॉ करके। अब हमें ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का सॉल्यूशन लिखना है। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो अब ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो आप ठीक से कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है ये वाला। देखो आप ठीक से है बराबर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहां से एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर दिखता है, देखो आपको दिख रहा है 5। ओके, और वाई एक्सिस पर देखो आप कौन सा नंबर दिख रहा है यहां से 1। ओके, ये 1। तो इसका मतलब कि x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 1, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा 5 एंड 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब कि यहां पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5, ओके, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
इस तरह से हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, आगे आपके समझ में, यानी क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया होगा, वहां से आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में x का वैल्यू आपको आपके मन से पुट करके y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर टेबल कंप्लीट करना है, और वैसे सेम प्रोसीजर सेकंड इक्वेशन के लिए भी, और दोनों टेबल का यूज करके ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालने का मतलब लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने ग्राफ निकाला, ठीक है, इस ग्राफ में कुछ अनवांटेड हमने कुछ इधर उधर नंबर्स को राउंड वगैरह किया है, ठीक है, वो नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि आप भी वैसे करोगे, है ना। तो देखो, मैं इसमें से जो अनवांटेड पार्ट है वो मैं यहां से इरेज कर देता हूं। कौन सा, देखिए, अब जैसे हमने किसी नंबर्स को राउंड किया था, ये नहीं चाहिए, जो डॉट डॉट लाइन निकाला था ये भी नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, यानी बिना डॉट लाइन निकाल कर ही आपको पॉइंट को प्लॉट करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉट डॉट लाइन भी नहीं चाहिए, और जो मैंने नंबर को राउंड किया था वो भी नहीं चाहिए। ओके, तो इसके बाद में जो फिर ग्राफ मिलेगा वो हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ। ओके, यहां पर ये भी -6 इस तरह से। तो अब देखो, कोई भी ऐसा डॉट डॉट लाइन नहीं है यहां पर, ना किसी नंबर को हमने राउंड किया है। ओके, तो ये हो जाएगा अभी कंप्लीट ग्राफ। तो इस तरह से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, समझो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेकंड क्वेश्चन भी मैं आज के वीडियो क्लास में कवर करने वाला हूं, लेकिन आपको सेकंड क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं। ये देखिए, तो ये है आज के क्वेश्चन के जैसा एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट 1.2 का आपको मेन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, और आपको इस सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ग्राफ कैसे होगा ये आपको मैं शो करूंगा, तब आप आपके कॉपी में से चेक कर लेना। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं। बाय।